भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। सभी से उन्होंने विशेष परिस्थिति में विवाह किया था। इन 8 पत्नियों के नाम है रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। आइए जानते हैं मित्रविंदा के बारे में। कहते हैं कि मित्रविंदा कृष्ण की बुआ राध्याति देवी की कन्या थी। मित्रविंदा अवंतिका के राजा जयसेन की पुत्री और विंद एवं अनुविंद की सगी बहन थी। मित्रविंदा के भाई विंद और अनुविंद उसका विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, परंतु मित्रविंदा श्री कृष्ण को चाहती थी। पहली कथा के अनुसार मित्रविंदा के भाई विंद और अनुविंद उसका विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रीति रिवाज के अनुसार स्वयंवर का आयोजन किया और बहन को समझाया कि वरमाला दुर्योधन के गले में ही डाले। जब कृष्ण को इस बात का पता चला कि बलपूर्वक दुर्योधन के गले में वरमाला डलवाई जाएगी, तो उन्होंने परिसभा में मित्रविंदा का हरण किया और विंद एवं अनुविंद को पराजित कर मित्रविंदा को द्वारका ले गई। वहां उन्होंने विधिवत रूप से मित्रविंदा से विवाह किया। दूसरी कथा के अनुसार विंद और अनुविंद ने स्वयंवर आयोजित किया तो इस बात की खबर बलराम को भी चली। स्वयंवर में रिश्तेदार होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण और बलराम को न्योता नहीं था। बलराम को इस बात पर क्रोध आया। बलराम ने कृष्ण को बताया कि स्वयंवर तो एक ढोंग है। मित्रविंदा के दोनों भाई उसका विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। दुर्योधन भी ऐसा करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। युद्ध में अवंतिका के राजा दुर्योधन को ही समर्थन देंगे। बलराम ने कृष्ण को यह भी बताया कि मित्रविंदा तो आपसे प्रेम करती है, फिर आप क्यों कुछ नहीं करते हो। यह सुनकर भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के साथ अवंतिका पहुंचे। उसके साथ बलराम भी थे। श्री कृष्ण ने सुभद्रा को मित्रविंदा के पास भेजा, यह पुष्टि करने के लिए कि मित्रविंदा उन्हें चाहती है या नहीं। मित्रविंदा ने सुभद्रा को अपने मन की बात बता दी। मित्रविंदा के प्रेम की पुष्टि होने के बाद कृष्ण और बलराम ने स्वयंवर स्थल पर धाबा बोल दिया और मित्रविंदा का हरण करके ले गए। इस दौरान उनको दुर्योधन, विंद और अनुविंद से युद्ध करना पड़ा। सभी को पराजित करने के बाद वे मित्रविंदा को द्वारका ले गए और वहां जाकर उन्होंने विधिवत विवाह किया। यह भी कहा जाता है कि एक दिन कृष्ण वन विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जयिनी गए और वहां की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए, परंतु इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। पुराणों के अनुसार तो वे मित्रविंदा को उसकी इच्छा अनुसार भरी स्वयंवर सभा से बलपूर्वक ले आए थे। मित्रविंदा और कृष्ण के 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। 10 पुत्रों के नाम वृक, हर्ष, अनिल, ग्रुध, वर्धन, आनंद, महाश, पावन, वही और क्षुति। पुत्री का नाम सूची था। कहते हैं कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद मित्रविंदा सती हो गई थी। बाद में उसके पुत्र अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाते वक्त रास्ते में लुटेरों द्वारा मारे गए थे। मित्रविंदा बहुत ही खूबसूरत थी और वह अवंतिका के राजा जयसेन की पुत्री थी। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।